अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन को भारत ने एक सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। फिर भी आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे भारत और तालिबान के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ के विदेश मंत्री 8 दिन के लिए भारत की यात्रा पे थे और अब वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद मिल रहे हैं। तो भारत ने अगर तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है, फिर भारत की विदेश नीति तालिबान के प्रति इतनी सॉफ्ट क्यों? आइए समझते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में 2021 से पहले अशरफ घनी की लोकतांत्रिक सरकार थी और भारत ने उसी को मान्यता दी थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ के भागा और तालिबान के सत्ता में आते ही भारत ने औपचारिक रूप से तालिबान को एक सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी और आज भी भारत की यही नीति है। लेकिन सवाल ये है कि भारत के अधिकारी तालिबान के मंत्रियों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? दरअसल तालिबान को लेकर भारत की विदेश नीति में बदलाव नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति में इसे प्रैग्मैटिक डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी व्यवहारिक कूटनीति। यानी मान्यता नहीं है, पर ज़रूरत के मुताबिक बातचीत ज़रूरी है। क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारी परियोजनाओं पे अपना पैसा लगाया है। साथ ही साथ वहाँ मानवीय हितों की सुरक्षा के साथ साथ अपने भी हितों की, अपने रणनीतिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखने के साथ साथ मध्य एशिया तक पहुंच बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान में शांति बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत काबुल में अपना तकनीकी मिशन फिर से सक्रिय कर रहा है, लेकिन इसे मान्यता नहीं माना जा सकता कि तालिबान को मान्यता दे दी। क्योंकि भारत साफ साफ कह चुका है तालिबान को मान्यता तभी मिलेगी एक सरकार के रूप में जब वह आतंकवाद, मानवाधिकार और महिलाओं की शिक्षा पर भरोसेमंद कदम उठाएगा। तो एक लाइन में कहें तो भारत की नीति रिकॉग्नाइज नहीं बल्कि इंगेजमेंट की है। यानी राष्ट्र पहले और विचार बाद में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में इसीलिए कहा जाता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना कोई परमानेंट दोस्त। यानी राष्ट्रीय हित पहले होता है।